गुड मॉर्निंग। हमारी क्लास एग्रीकल्चर बायोलॉजी जिसमें चैप्टर नंबर 5 पादप उत्तक या प्लांट टिश्यू। देखिए, उत्तकों की हमने बात की थी। पादपों में विभिन्न प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं जिन्हें हम सामान्यतः दो प्रकारों में बांटते हैं, अस्थायी उत्तक और स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तकों के अंतर्गत हम बात कर रहे थे सरल उत्तक और जटिल उत्तक। सरल उत्तक और जटिल उत्तक। सरल उत्तकों के अंतर्गत हमने जो है मृदु उत्तक, स्थूल कोणोत्तक और दृढ़ उत्तक को पढ़ा था। आज हम बात करेंगे जटिल उत्तक की। जटिल उत्तक के अंतर्गत दो प्रकार के उत्तक आते हैं जिन्हें हम जाइलम और फ्लोएम के नाम से जानते हैं। देखिए, जटिल उत्तक क्या होता है। तो जटिल उत्तक के लिए हम कहते हैं कि ऐसे उत्तक जो अलग अलग प्रकार के हों और मिल करके क्या करते हैं, नई उत्तक संरचना का निर्माण करते हैं। अर्थात अलग अलग उत्तक मिल करके जो है जटिल उत्तक का निर्माण करती हैं। जटिल उत्तक के अंतर्गत जो कोशिकाएं होती हैं वह सामान्यतया निर्जीव प्रकार की होती है। इनके अंदर कोशिका द्रव जो होता है वह नहीं पाया जाता सामान्य रूप से। तो ऐसे उत्तकों को हम क्या कहते हैं, जटिल उत्तक कहते हैं। जटिल उत्तक के अंदर जो जाइलम और फ्लोएम उत्तक हैं, यह दो आते हैं जो मिल करके क्या करते हैं, संवहन उत्तकों का निर्माण करते हैं। जब ये दोनों साथ में होते हैं, साथ में होते हैं, तो इनके फलस्वरूप क्या होता है, संवहन पूल या संवहन बंडलों का जो है निर्माण होता है, जो जल तथा खाद्य पदार्थों के परिवहन में क्या करते हैं, सहायक होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जाइलम की। तो जाइलम देखिए, इसमें 4 प्रकार की जो है कोशिकाएं पाई जाती है जाइलम के अंदर, जिन्हें हम क्या कहते हैं, वाहिनिकाएं, जाइलम, मृदु उत्तक और जाइलम रेशे। जाइलम मृदु उत्तक और जाइलम रेशे। सबसे पहले बात करते हैं वाहिनिकाओं की। वाहिनिकाएं जो होती है यह लंबी नलिकाकार संरचनाएं होती हैं जिनके ऊपर क्या होता है, लिग्निन का जमाव जो है पाया जाता है। और यह लिग्निन का जमाव जो होता है वाहिनिकाओं के ऊपर जो है अलग अलग प्रकार का होता है, जिसके कारण से क्या होता है कि यह जो है वाहिनिकाएं अलग अलग प्रकार की हमें दिखाई देती है, जिन्हें हम वलयाकार, सर्पिलाकार, सोपानवत, गर्ती, अलग अलग प्रकार की वाहिनिकाएं कहते हैं। और इन वाहिनिकाओं के आपस में जुड़ने के फलस्वरूप क्या होता है कि इनके गर्तों के माध्यम से क्या होता है, जो जल का प्रवाह होता है वह एक वाहिनिका से दूसरी वाहिनिका में होता रहता है, जिसके कारण से ये क्या कहता है, जल के संवहन में जो है सहायक होती हैं। इनमें संरचनाएं जो हैं अलग अलग हो सकती है। जैसे यहाँ पर इस प्रकार से अगर वलयाकार संरचना का निर्माण हो तो इन्हें हम जो है वलयाकार प्रकार की वाहिनिका कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, वलयाकार प्रकार की वाहिनिका कहते हैं। यदि क्या हो कि इस प्रकार से इनमें जमाव होता हो तो इन्हें हम जो है सोपानवत प्रकार की जो है वाहिनिका कहते हैं।
इस प्रकार की वाहिनिका को हम क्या कहते हैं, सोपानवत वाहिनिका कहते हैं। इनके ऊपर जो ये छोटे छोटे संरचनाओं के रूप में दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम गर्त कहते हैं। इनमें जो गर्त होते हैं यह परिवेशित प्रकार के पाए जाते हैं। इनमें जो ये गर्त होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, परिवेशित गर्त कहते हैं। और इनके ऊपर भी क्या हो जाता है, लिग्निन का जमाव हो जाता है। एक सामान्य वाहिनिका जो है वह इस प्रकार की हमको दिखाई देती है, जिसमें यह जो है लिग्निन का जमाव दर्शाती है। यह जो है गर्त होते हैं और इनमें कोशिका द्रव जो होता है वह नहीं पाया जाता, जिसके कारण से यह वाहिनिकाएं जो होती है मृत प्रकार की होती है। वाहिनिकाएं जो होती है यह क्या करती है, पादप को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। तो यांत्रिक बल व यांत्रिक सहारा जो होता है वह इन वाहिनिकाओं के माध्यम से जो है प्रदान किया जाता है। इसके पश्चात इसके अंदर जो है सेकंड आती है वाहिकाएं। सेकंड इसके अंदर आती है वाहिकाएं। वाहिकाएं जो होती है यह वाहिनिकाओं की अपेक्षा जो है इनका व्यास जो होता है वह ज्यादा होता है, अर्थात इनकी गुहा जो होती है यह मोटी पाई जाती है। और इनके अंदर क्या होता है, जल का जो परिवहन होता है वह आसानी से हो पाता है। इस प्रकार से इनकी संरचना का निर्माण होता है। इनमें भी क्या होता है, लिग्निन का जमाव कोशिका भित्ति के ऊपर पाया जाता है। कोशिका भित्ति के ऊपर जो है लिग्निन का जमाव पाया जाता है। वाहिकाएं जो होती हैं यह क्या होती है, आपस में एक दूसरे से जुड़ी रहती है और यह चौड़ी बेलनाकार संरचनाओं का निर्माण करती है। यह क्या होती है, एक दूसरे के क्या होती है, समानांतर पाई जाती है। वाहिकाएं टेरिडोफाइटा तथा जिम्नोस्पर्म में अनुपस्थित होती है। टेरिडोफाइटा तथा जिम्नोस्पर्म में यह जो है नहीं पाई जाती। तो इस प्रकार से क्या होता है, वाहिकाओं का जो है निर्माण होता है। लिग्निन का जमाव इनके ऊपर भी जो है सरल प्रकार का, सरल वलयाकार, गर्ती, जालिका में सोपानवत, यह अलग अलग प्रकार का हो सकता है। तो इस आधार पर जो वाहिकाएं जो होती है यह भी जो है अलग अलग प्रकार से निर्मित हो जाती है। तो इन्हें जो है हम वाहिकाएं कहते हैं। वाहिकाओं का कार्य भी क्या होता है, जल संवहन करना होता है। वाहिकाएं जो है वाहिनिकाओं की अपेक्षा जो है ज्यादा चौड़ी होती है और इनमें जो है जल का परिवहन जो होता है वह आसानी से किया जाता है। टेरिडोफाइटा तथा जिम्नोस्पर्म में जो है यह नहीं पाई जाती। मुख्य बात यही है इसमें कि जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा में जो है यह नहीं पाई जाती हैं वाहिकाएं। थर्ड इसके अंदर आती है, थर्ड इसके अंदर जो भाग है उसे हम कहते हैं जाइलम रेशे। जाइलम रेशे जो होते हैं यह भी क्या होते हैं, दृढ़ोत्तक कोशिकाओं के बने होते हैं। यह क्या होते हैं, दृढ़ोत्तक कोशिकाओं के बने हुए होते हैं और इन्हें हम क्या कहते हैं, जाइलम रेशे कहते हैं। यह जो होते हैं मोटे तथा कठोर प्रकार के होते हैं, मोटे तथा कठोर होते हैं और इनके अंदर कोशिका द्रव जो होता है वह नहीं पाया जाता, अर्थात इनकी कोशिकाएं जो होती है यह क्या होती है, निर्जीव प्रकार की पाई जाती है। जाइलम रेशे जो हैं यह क्या करते हैं, इनमें कोशिका गुहा जो होती है इनमें क्या होता है, लिग्निन का जो है जमाव हो जाता है और यह क्या होते हैं, पतले पतले कठोर रेशों के रूप में जो है निर्मित हो जाते हैं। थर्ड इसके अंदर है
फोर्थ इसके अंदर है जाइलम मृदु उत्तक। जाइलम मृदु उत्तक। जाइलम मृदु उत्तक जो होता है यह वास्तव में क्या है, मृदु उत्तक कोशिकाएं ही होती है, परंतु इनमें क्या हुआ है कि जो भोजन होता है वह क्या किया जाता है, संग्रहित किया जाता है, इसीलिए इसे जो है जाइलम मृदु उत्तक कहा जाता है। यह सामान्यतया भोजन संग्रहण का कार्य करता है। इसके अंदर जो भाग है कोशिका द्रव का वह इसमें पाया जाता है, जिसके कारण से यह कोशिकाएं क्या होती है, जीवित प्रकार की होती हैं और इनमें कोशिका द्रव की मात्रा जो है पाई जाती है। कोशिका द्रव की इनमें मात्रा पाई जाती है, यह भोजन का संग्रहण करते हैं और इनमें क्या होता है, रिक्तिकाएं भी जो है उपस्थित होती हैं। इनमें क्या होता है, रिक्तिकाएं भी जो है पाई जाती है। तो इसे जो है हम जाइलम मृदु उत्तक कहते हैं। तो यह जाइलम मृदु उत्तक कोशिका होती है, इसे जाइलम मृदु उत्तक कोशिका कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य भोजन संग्रहण करना होता है। तो इस प्रकार से जाइलम जो है इसमें 4 प्रकार के कोशिकाएं हैं। फर्स्ट जो है वाहिनिकाएं। वाहिनिकाएं जो होती है यह पतली संकरी नलिकाकार संरचनाएं होती है, जिनके ऊपर कोशिका भित्ति पर क्या होता है, लिग्निन का जमाव पाया जाता है और लिग्निन के जमाव के कारण से क्या होता है कि इनमें कोशिका भित्ति जो होती है यह मोटी हो जाती है। लिग्निन का जमाव इनमें अलग अलग प्रकार से होता है, जिसके कारण से वाहिनिकाओं को हम अलग अलग प्रकारों में बांटते हैं, सर्पिलाकार, जालिकावत, सोपानवत, इसके अलावा जो है वलयाकार, सरल प्रकार की वाहिनिकाएं। तो यह सब जो है वाहिनिकाओं के प्रकार होते हैं जो लिग्निन के जमाव के कारण से जो है अलग अलग बनती हैं। यह वाहिनिकाएं जो होती है निर्जीव प्रवृत्ति की होती है, क्योंकि इनमें कोशिका द्रव जो होता है वह नहीं पाया जाता। वाहिनिकाएं दूसरी वाहिनिकाओं से क्या होती है, आपस में जुड़ी हुई रहती हैं और इनमें गर्तों के माध्यम से क्या होता है, जल का परिवहन जो होता है वह एक वाहिनिका से दूसरी वाहिनिकाओं में होता रहता है। सेकंड जो है हमने पढ़ा वाहिका। वाहिकाएं जो होती है यह भी वाहिनिकाओं के समान ही होती है, परंतु इनमें क्या होता है कि जो गुहा होती है, कोशिका गुहा होती है, वह क्या होती है, इनमें थोड़ी मोटी होती है और इस कारण से इनका व्यास जो होता है वह क्या होता है, ज्यादा होता है। परंतु इनमें लिग्निन, कोशिका भित्ति पर लिग्निन का जमाव इनमें भी पाया जाता है और यह जमाव जो होता है वह वाहिनिकाओं की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। और यह भी क्या होती है, जालिकावत, सर्पिलाकार, सोपानवत अलग अलग प्रकार की हो सकती है। वाहिकाएं जो होती हैं यह टेरिडोफाइटा तथा जिम्नोस्पर्म में जो है नहीं पाई जाती हैं। थर्ड हमने पढ़ा इसके अंदर कि जो जाइलम मृदु उत्तक कोशिकाएं जो होती है यह क्या करती है, भोजन संग्रहण का कार्य करती है। इनके अंदर कोशिका द्रव पाया जाता है और यह जीवित प्रकार की कोशिकाएं होती है। जाइलम मृदु तक के पश्चात फोर्थ इसके अंदर है जाइलम रेशे। जाइलम रेशे जो होते हैं यह दृढ़ोत्तक कोशिकाओं द्वारा निर्मित होते हैं और यह क्या होते हैं कि लिग्निन युक्त होते हैं। जाइलम रेशों के माध्यम से जो है यांत्रिक बल व यांत्रिक सहारा प्रदान किया जाता है। यह चारों जो कोशिकाएं हैं, वाहिकाएं, वाहिनिकाएं, जाइलम मृदुतक कोशिकाएं, जाइलम रेशे, यह सभी मिल करके क्या करते हैं, एक संपूर्ण जाइलम का निर्माण करते हैं। इसके पश्चात जो है आता है फ्लोएम।